બ્રિટેનના ઓક્સફોર્ડ વિશ્વવિદ્યાલયમાં ટીકારા મિનખાપરા પરીક્ષણ ખાતર આगे आया जयपुरा दीपक पालीवाल परिजन वणरा ए फैसला ने साहसिक बतायो है। वणा कहो कि यो फैसलो मानवता खातर एक अनूठी मिसाल है। हमारा खबरनवीस धर्मेश भारती री या खास रिपोर्ट। तो बस ये पता चला कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी जहाँ जरूरत पड़े वो रक्तदान तो उसे करना है। कोविड-19 कोरोना जहां वैश्विक महामारी के रूप में सबके सामने एक चुनौती बना हुआ है, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चुनौती से निपटने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दीपक पालीवाल के घर पर, जो इस वक्त यूके के अंदर ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, वहां उन्होंने स्वेच्छा से अपने ऊपर ट्रायल करने की अनुमति दी है। आइए हम बात करते हैं उनके परिजनों से। देखिए, इस वक्त हम दीपक पालीवाल जी के घर पर मौजूद हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं। हम पूछते हैं उनसे कि ये जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य उन्होंने लिया है, इसके बारे में वो क्या सोचती हैं, क्या उनके विचार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो पूछ कर करते तो शायद माँ की ममता ये अलाउ नहीं करती हो, लेकिन उसने किया है तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा निर्णय है और मानवता की पूरी, अगर इससे कुछ भी सहायता हो सकती है तो हम अपने को भी गौरवान्वित अनुभव करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ। वो यूके थे, जैसा जानकारी हुई है, आपको उन्होंने सूचना भी नहीं दी और बाद में आपको जानकारी प्राप्त हुई। हाँ, पूरी जानकारी तो हमें कल ही मिली। तो इतना बड़ा रिस्क था, शायद इसीलिए उसने हमें बताना ठीक नहीं समझा। थोड़ा बहुत शायद उसने अपनी बहन को कुछ बताया था, पूरा सत्य नहीं बताया था। लेकिन एक बात और है कि भारतवर्षीय माताओं ने हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा में समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित और पूरे मानवता के लिए हमेशा से योगदान देने के लिए प्रभावित किया। फिर देश के सैनिक हों जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं, या कोविड-19 से लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और भी बहुत सेवाभावी, और जिनका शायद नाम भी नहीं सामने आता है, उन सब के योगदान को हम सराहते हैं और हम रियली उनके आभारी हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में हमारे बेटे ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है और ये आशा करते हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उसके एक योगदान को मानवता की सहायता में कुछ भी अगर संभव है तो वो सभी को खुशियाँ प्रदान करे और इस भयंकर बीमारी से हम सब के लिए कुछ भी अगर आशा की किरण कहीं दिखती है तो उस ओर हमें लेना है। इस वक्त हमारे साथ दीपक के बड़े ब्रदर श्रुति पालीवाल भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है मानवता के लिए, इसके बारे में वो क्या विचार रखते हैं, क्या कहना है उनका। जैसे देखिए, कुछ वक्त पहले से उसे ये पता है, वो तो इस इंडस्ट्री का बंदा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो ट्रैवल बहुत करता है। पिछले 5-6 महीने से ये इतना ओवरवेलमिंग है, कहीं नहीं जा पाना, घर में सिमट के रहना, मास्क लगाना, पूरी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से प्रभावित है। तो काफ़ी वक्त बात करते करते बोल रहा था कि वैक्सीन के अटेम्प्ट्स तो हैं, कितने सफल होते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त बता देगा। हमें तो कुछ दोस्तों से पता लगा ये कि उसने ऑलरेडी वॉलंटियर करके और इसके डोज को लिया अपनी बॉडी में और इतना बड़ा कदम लिया। रियली जब आप लोगों को पता चला तो क्या सोच, क्या विचार एकदम आपके दिमाग में आया होगा। देखिए, एक बड़ा स्टेप था, इसमें रिस्क भी रिजल्ट्स के अनुपात में बड़ी हैं। तो अगर इस चीज़ को 1.5-2 महीने हो चुके हैं तो ये तो पता था कि अब रिस्क घटा है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क तो बहुत बड़ा था और डिफ़िकल्ट तो है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसने कर लिया और इतना वक्त हो गया कि ये माना जा सकता है कि ये सफल हो ही जाएगी। तो ये थे दीपक पालीवाल के परिजन, जिनका मानना था कि उनका ये कदम सराहनीय है, चुनौतीपूर्ण तो ज़रूर है, लेकिन उनका ये भी साथ मानना है कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है ये मानवता के लिए एक बड़ा कदम है।
धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।